नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी। हेल्थ वाइज डाइट रिलेटेड वीडियोस में बहुत दे रही हूँ। सोचा आज मैं बाहर जा रही थी, मरीना बीच जा रहे थे, बच्चे भी साथ है, हस्बैंड साथ है, तो बहुत दिनों के बाद बच्चों को बाहर घुमाने लेके जा रही हूँ। तो बहुत ब्यूटीफुल बीच है यहाँ पे, एक मरीना बीच करके। दोस्तों, आप में से मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो। तो मैं एक्चुअली इंडिया की हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ बहरीन गल्फ़ में। तो ये एक बहरीन एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, छोटा सा। तो 6 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो सोचा बहरीन में रह रही हूँ, बहरीन में बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, तो क्यों ना मैं एवरी वीक आपको ट्राई करूँगी, देने की कोशिश करूँगी व्लॉग में कि अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँ। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और वहाँ पे एक खासियत ये है कि वहाँ पे एक 6 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, बड़ा सा, और बीच के बाजू में है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और खेलने के लिए बहुत जगह है, बहुत बच्चे भी आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दरम्यान आपको तो मालूम है कि बहुत सारी बच्चे घर पे है, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, उनके क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी। तो सोचा चलिए ज़रा, आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो सोचा आज उनको बाहर घूमने लेके जाएंगे। अब समर्स सीज़न कम होकर थोड़ा सा ठंडा लगने लगा है, विंटर सीज़न अभी शुरू होने वाला है, लगभग हो गया है शुरू। और आज रोड पर भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना बाजू में, वो नारियल के पेड़ नहीं है, वो है खजूर के पेड़। जब मैं नई थी यहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये नारियल के पेड़ है, लेकिन ये है खजूर के पेड़। और ये खजूर के पेड़ ज़्यादा इनकी ऊंचाई नहीं होती। ये रास्ते पे आपको, रोड पर आपको दिखेंगे ये लाइन में। और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तब खजूर आने लगते हैं इन पेड़ों को। अलग अलग प्रकार के खजूर होते हैं, अलग अलग प्रकार के खजूर के पेड़ होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रास्ते पे मास्क ये कंपलसरी है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो, या जॉगिंग कर रहे हो रोड पे, तो ज़रूरी नहीं है मास्क पहनना। ये जो राइट साइड आप देख रहे हो ना, ये रोड जाता है जुफेर एरिया में। और सामने आपको एक मॉस्क दिख रही होगी, वो है ग्रैंड मॉस्क। आप देख सकते हो रोड के साइड में ये जो फुटपाथ है, वहाँ पे लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग भी वही किया जाता है। कई साल पहले यहाँ पे ज़मीन नहीं थी, ये पूरा समुंदर था। और ये रिक्लेम ज़मीन है, जैसे कि समुंदर पे मिट्टी डाल के फिर ज़मीन बनाई जाती है और उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। तो ये पूरा समुंदर था। सिर्फ एक गल्फ़ होटल करके बहुत पुराना होटल था ये यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये हो गई है। हम इस रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, उसके नीचे भी एक समुंदर ही है, समुंदर था पहले, लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये रिक्लेम ज़मीन है। और लॉजिकली ये जो वॉकिंग ट्रैक है वो समुंदर के ऊपर ही है। ये अब यहाँ आप राइट साइड पे देख रहे हो, ये वॉकिंग ट्रैक शुरू हो गया है। अब हम पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। वॉकिंग का पता नहीं कितना होगा, लेकिन ये सैमसंग हेल्थ फिटबिट जो वॉच है हस्बैंड ने पहना है। और इस वॉच में सब कुछ, सब आपके पेडोमीटर्स कितने होते हैं, आपके टाइमिंग्स कितना होता है, किलोमीटर्स कितने करते हैं, ये सारी जानकारी होती है। लेकिन दोस्तों, मैं ये सब सारी चीज़ें मोबाइल पे ही देखती हूँ, क्योंकि सैमसंग हेल्थ फिट मोबाइल पे भी है। बाल बांध लेती हूँ, खुले बाल में वॉकिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पसीना आ जाता है, तो बाल बंधे हुए ही कंफर्टेबल है। तो चलिए, रेडी हो गए हैं, निकलते हैं बाहर। जो कार आप देख रहे हो ना साइड में,
तो यहाँ पे बहुत शौकीन होते हैं लोग कार के, बहुत ही एक से बढ़कर एक कार आपको रोड पे दिखेगी। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है कार में, लेकिन मेरे बड़े बेटे को बहुत कार के बारे में जानकारी होती है, तो वो नाम बताता है, ये कार का ये नाम है, वो कार का ये नाम है। इसे मास्क का बहुत शौक है, पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने लगाया तो इसे भी चाहिए। इसे एक अलग ही मज़ा आता है मास्क पहनने में। तो चलो लगाओ मास्क और चलो जल्दी बाहर से हाय। तो चलिए, इनके साइकिल लाए हैं। अब पता नहीं कितना साइकिलिंग करेंगे, लेकिन दोनों के साइकिल निकालने पड़ते हैं। तो चलिए, अभिजीत सब निकाल रहा है। ये छोटा बेटा इतना साइकिलिंग नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी दादा को साइकिल ली है बड़े को, तो मुझे भी चाहिए करके ज़िद करता है। तो चलिए देखते हैं कितनी साइकिल ये करता है। तो आप ये देख सकते हो, साइकिलिंग का अलग है ट्रैक, लेकिन साइकिलिंग वॉकिंग एक ही ट्रैक पर की जाती है, नो रूल। तो छोटा बेटा रहेगा डैडी के साथ, आर्यन आ रहा है मेरे साथ। देखते हैं कितना साइकिलिंग कर पाता है। इस एरिया को दोस्तों जुफेर कहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। वैसे पीछे ये बिल्डिंग्स है साइड में, और उसके साइड में उसके अपोजिट में है बीच है, पूरा समुंदर। और पीछे से एक्चुअली रोड स्टार्ट होता है, वॉकिंग ट्रैक शुरू होता है, लेकिन ये हम 200 मीटर्स आगे से कर रहे हैं, जहाँ पे कार पार्क की है वहीं से हम आगे निकलेंगे। कई सारे रेसिडेंशियल एरिया है यहाँ पे, बिल्डिंग्स, कई सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, और कई सारे ऑफिसेस है, कई सारे होटल्स है इस जुफेर एरिया में। कई लोग रोज़ आते हैं, फिटनेस लवर, तो रोज़ कार से आते हैं। अगर दूर भी रह रहे हैं फिर भी वो यहाँ पे आते हैं वॉकिंग के लिए, लेकिन हमें रोज़ नहीं आ सकते हम लोग रोज़। इतना नज़दीक, दूर नहीं बोल सकते, नज़दीक ही है, लेकिन रोज़ का गाड़ी लेके नहीं पॉसिबल होता है। तो छुट्टी जैसे होती है तभी हम लोग आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये रिक्लेन ज़मीन है, तो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी दूर। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। ये 500 मीटर हो गए हैं, अभी तो बहुत बाकी है आगे। लोग क्रिकेट खेलने भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा ग्राउंड है राइट साइड में। और अभी अभी ये नया दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ये पहले नहीं था। अब वैसे तो मैं एक 5 महीने के बाद आई हूँ, तो अब ये नया सब कुछ लगाया है एक्सरसाइज के लिए, लोगों के लिए। तो लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। कई सारे बहरीन में पार्क में भी ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज की लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे भी अभी लगाया है। साइड में ही रोड है, सुबह मौसम है, खुली हवा है, और आप देख सकते हो पानी कितना हिल रहा है। यहाँ पे लोग बैठते हैं साइड में, कई बार फिशिंग भी करते हैं। आप देख सकते हो सामने ये वॉकिंग ट्रैक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन वापस से जाऊँगी अभी वॉकिंग ट्रैक पे। आर्यन भी मेरे साथ आया है, वापस से मैं वॉकिंग ट्रैक पे आई हूँ, और चलिए जाते हैं आगे। कई बार ये बेंचेस पे लोग बैठते हैं, लेकिन साइड में ही आपको ये डस्टबिन दिख रहा होगा, वहीं पे अगर बेंच पे बैठ के खा रहे हैं तो वहीं पे जो कचरा है तो डस्टबिन में डाल देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कितना क्लीन है ये ट्रैक भी और रोड भी, तो आप कचरा नहीं डाल सकते रोड पे। तो आ गए हैं 1100 मीटर तक, यानी 1.1 किलोमीटर सिर्फ, अभी तो और आगे बाकी है। चलिए चलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे दोस्तों बनियान ट्री भी होती है, कई ऐसे 5-6 बनियान ट्री है। और जैसे कि वट पूर्णिमा के दिन हम इसी जगह आते हैं, जो वट पूर्णिमा सेलिब्रेशन होती है। तो बनियान ट्री को हम धागे से उसे 7 फेरे लेते हैं। तो कई सारे लोग, हम लोग लेडीज़ लोग यहाँ पे आते हैं वो व्रत करने के लिए। सामने दोस्तों डॉल्फिन पार्क है, डॉल्फिन रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे डॉल्फिन शो होते हैं। डॉल्फिन शो का टिकट है 5 बीडी, यानी लगभग अगर इंडियन रुपीस में मैं कहूँ तो
लगभग 1000 रुपीज़ का टिकट है। बड़ों के साथ छोटे भी बहुत एंजॉय करते हैं। डॉल्फिन्स शो को हम लोगों ने 2-3 बार देखा है। बच्चे ज़िद करते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शो समर सीज़न में नहीं होते, लेकिन विंटर सीज़न में ही होते हैं। तो इस सामने लाइन में बोट दिख रही होगी आपको, तो बोटिंग भी की जाती है यहाँ पे, और यहीं से आपको इस बोटिंग से ही एक आइलैंड पे लेके जाया जाता है। तो हवर आइलैंड कहते हैं उस हवर आइलैंड पे, यहाँ से बोट से आपको उस आइलैंड पे लेके जाते हैं, जो एक टूरिस्ट प्लेस भी आप कह सकते हो। तो शाम का समय है तो सारी बोट यहाँ पे लगी हुई है। बच्चों के खेलने के लिए भी अलग एरिया है, तो पार्क नहीं बोल सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें बनाई हुई है बच्चों के लिए भी खेलने के लिए। तो यहाँ तक एंड है, लेकिन यहाँ तक एंड नहीं है, आगे भी आपको जाना है। और अगर जिनको जाना है यहीं तक आपको करना है वॉकिंग, तो कई लोग यहीं तक करते हैं, लेकिन आगे भी है वॉकिंग। तो चलिए अभी यहीं से हम टर्न लेते हैं। दोस्तों अभी शाम के वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चे भी खेल रहे हैं विदाउट मास्क, सभी चल रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज या वॉकिंग करते वक्त मास्क उन्होंने नहीं पहना तो भी चलता है, लेकिन फॉर द सेफ्टी रीज़न मैं पहन रही हूँ, क्योंकि वो जॉग करते हैं, जॉगिंग करते वक्त साइड से जाते हैं हमारे, सो बेटर है प्रिकॉशंस के लिए एक पतला सा मास्क पहनना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको N95 मास्क ही पहनना चाहिए, लेकिन एक हल्का सा फैब्रिक वाला, कॉटन वाला मास्क पहनने में अब हमारा क्या जाता है। तो ब्रीदिंग भी होती है अच्छी तरह से, और सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। तो ये लगभग 6 किलोमीटर तक का वॉक है, और जैसे आपने देखा अभी मैं रिटर्न जा रही हूँ गाड़ी के पास। तो एक बात है, यहाँ पे गाड़ी हमने जहाँ पे लगाई है वहाँ तक हमें जाना ही पड़ता है। आप कितने भी थके हो, आप बीच में से नहीं जा सकते। तो गाड़ी जहाँ पे आपने पार्क की है वहीं तक आपको जाना ही पड़ता है। भले आप इस बेंच पे बैठ सकते हो, चलेगा, लेकिन गाड़ी तक हमें जाना ही पड़ता है। ये थक गया है, साइकिलिंग करते करते थक गया है, और उसको साइकिलिंग भी नहीं करनी है। अभी हाफ आए, मैं इसे वही कह रही हूँ, अभी हमें गाड़ी तक तो जाना ही पड़ेगा। थक गया है वो काफ़ी। आर्यन थोड़ी देर, चलो यहाँ से जाते हैं। फिर अगर आपको नहीं यहाँ से जाना है तो बीच में से जाते हैं, चलो बीच वाले रास्ते से जाते हैं, चलो जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग, चलो जल्दी से। दोस्तों मैंने शॉर्टकट ले लिया है, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो अच्छी तरह से वॉकिंग नहीं हो पाता। तो अभी मैंने शॉर्टकट लिया है, बीच में से ये आप ग्राउंड देख रहे हो ना, तो वहाँ तक अगर मैं जाऊँगी तो सीधा वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। लेकिन अगर वॉकिंग करके आती तो मैं पूरा यहाँ से चक्कर काट के पूरा यहाँ तक आती। लेकिन अभी देखा आपने इसे साइकिलिंग नहीं करनी है, इसे वॉकिंग नहीं करनी है। मैंने कहा था आप डैडी के पास रुक जाओ, तो उसने सुना नहीं मेरे साथ आ गया। अब जैसे मैंने कहा है आपको कि बीच में अगर पैर दुखने लगे तो हमें वहाँ तक जाना ही चाहिए जैसे हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो खुली जगह है, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। शाम के वक्त आए थे हम लोग 4 बजे, अभी 5:30 बजे है। साइकिल लेके आना है, बहुत वो कह रहा था। अभी साइकिल लेके आए हैं, लेकिन साइकिल नहीं चलानी है। तो बच्चों के मूड के ऊपर सब डिपेंड है। अच्छे से वॉकिंग भी नहीं करने देते। बहुत दिन के बाद हम बाहर आए थे, मैंने उसको वही कहा था बड़ी जगह है तू साइकिलिंग कर। साइकिलिंग नहीं करनी है क्योंकि उसने शूज़ नहीं पहने हैं, पैर दुखने लगे हैं।
तो ये सब कुछ होता है। छोटा वाला है उसके डैडी के पास, लेकिन इसने ज़िद की कि मुझे आना है तुम्हारे साथ वहाँ तक, लेकिन अभी थक गया है। मुझे उसने कहा मैं इजीली आ सकता हूँ मम्मा साइकिल लेके, मैं साइकिलिंग करूँगा। तो मैंने सोचा ठीक है ये साइकिलिंग कर सकता है, लेकिन अगेन ही इज़ वेरी टायर्ड। दोस्तों मैंने कल ही वीडियो दिया था बैकवर्ड वॉकिंग, रिवर्स वॉकिंग का, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई नहीं है, तो आई कैन वॉक। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड है, तो मैं अच्छी तरह से वॉक कर सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं आपसे अभी रिवर्स वॉकिंग करते करते ही बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कोई नहीं है पीछे, और प्लेन है ये ज़मीन भी, तो मैं अच्छी तरह से वॉक कर सकती हूँ बैकवर्ड वॉकिंग। बैकवर्ड वॉकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो दिया है, आप चेक करिए। और बैकवर्ड वॉकिंग से क्या होता है ना, आपके जो आपका वेट है वो भी कम होता है, और स्पेशली आपके हिप्स मसल की बहुत अच्छे से मूवमेंट होती है। तो हिप्स कम करने के लिए बैकवर्ड वॉकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे मास्क निकालती हूँ, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छा लग रहा है मास्क निकालने के बाद, खुली हवा है, लेकिन भीड़ में दोस्तों मास्क लगा के रखती हूँ मैं फॉर द सेफ्टी रीज़न, जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको। यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए मास्क मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी जगह है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। हाँ, आराम से लोग बात कर रहे हैं बैठ के खुली हवा में। दोस्तों बैकवर्ड वॉकिंग, रिवर्स वॉकिंग ये आपको 5 मिनट के लिए करना है, 5 से 10 मिनट तक। 10 मिनट की तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बुज़ुर्ग हो तो 5 मिनट आप धीरे धीरे 1 वीक के लिए वॉक करें। फिर उसके बाद आप आपकी वॉकिंग की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं और मिनट्स भी बढ़ाएं, तो वो 5 से 10 मिनट तक आप वॉकिंग करें। तो ये एंड तक 6 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है स्ट्रेट। तो ये मेरा हो जाता है 12, मतलब 2 बार मैं ये करती हूँ वॉकिंग, स्टार्ट से लेके एंड तक। लेकिन दोस्तों जब हम चलते हैं, मैं वॉकिंग करती हूँ, फास्ट करती हूँ, कभी कभी थकती हूँ तो स्लो कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, और वो 2-3 बार हमारे साइड से पास हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो 4 से 5 बार ऐसे जॉगिंग करके रनिंग करते हैं, तो हमें दिखते हैं वो। तो बहुत अच्छा है, पर्सन टू पर्सन है, डिपेंड्स है। यंगस्टर्स होते हैं तो दे कैन रन कंटिन्यूसली। तो वापस से मैं ट्रैक पे आई हूँ, तो मास्क पहनना ज़रूरी है। लोगों के बीच में आई हूँ अभी, काफ़ी लोग वॉकिंग कर रहे हैं। जल्दी पहुँच गए क्योंकि ग्राउंड से आए थे बीच में। दोस्तों एवरीडे मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको 12 किलोमीटर या 6 किलोमीटर चलना है। ट्राई करें। अभी हम ये बाहर आए हैं, बहुत वैसे दूर नहीं है, लेकिन रोज़ यहाँ पे आना गाड़ी लेके वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं घर के बाहर जो राउंड लगाती हूँ, घर के बाहर जो बिल्डिंग के आसपास राउंड है, तो वहीं पे मैं चक्कर लगाती हूँ। तो इसलिए वो मैं रोज़ का 4.5 किलोमीटर चलती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे आए हैं दूर, तो लगा कि चलो अच्छा सा ट्रैक है तो यहाँ पे वॉक कर लेते। लेकिन जब बच्चे साथ में होते हैं तो बिल्कुल नहीं होता है क्यों, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो हस्बैंड बिज़ी होते हैं उन दोनों को संभालने के लिए। अगर हस्बैंड वॉक करते हैं तो मुझे उन दोनों को संभालना पड़ता है, पॉसिबल नहीं होता दोनों हम वॉक करेंगे बच्चों के साथ। बच्चे नहीं चल पाते इतने दूर। तो चलिए, कार तक आ गई हूँ मैं थक गए हैं, अंदर बैठ गए हैं बच्चा।
What happened? ये देखो. हेलो. हाय. तो चलो, जैसे बाहर निकाले थे साइकिल्स, अंदर डाल रहे हैं वापस से. घर जाने की तैयारी. आप थक गए हो? हाँ? नहीं चलो. खेला वो? तो चलो. दोनों बहुत थके हुए हैं. तो अभिजीत थक गए हो? छोटे को संभालते संभालते. छोटा वाला मेरे साथ ही था, बड़ा वाला तो इसके साथ साइकिलिंग कर रहा था. लेकिन क्या है, बच्चे साथ में होते हैं तो नहीं होता वॉकिंग. एक को संभालना ही होता है बच्चों को और दूसरे ने वॉकिंग करना होता है. तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही दोनों साथ में, शायद बहुत दिन हो गए, बहुत महीने या साल हो गए, हमने दोनों ने साथ में वॉकिंग की ही नहीं. कभी कभी जाते हैं, जब अगर कोई छोटा वाला सोया होता है तो जाते हैं, लेकिन ऐसे बाहर आने के बाद तो वॉकिंग होता ही नहीं है. आराध्य, ये मेरा छोटा बेटा है, वो इनके साथ था. बड़े वाले को भी मैंने कहा था कि आप डैडी के साथ खेलो, लेकिन वो जिद करके मेरे साथ आ गया. और जैसे मैंने कहा है, एंड तक 6 किलोमीटर हो जाते हैं, तो वो उतनी नहीं कर पाया साइकिलिंग या वॉकिंग भी. आर्यन, थक गए हो? रो रहा था. रो रहे थे ना, लेकिन आप बीच में. हाँ, बीच में तो आप रो रहे थे, सभी को आवाज़ आ गई थी, है ना, रोने की आपकी. तो सब कहेंगे ये क्यों रो रहा था, है ना? साइकिल से ये क्या हुआ? साइकिल से गिर गए थे ना आप? ओ, तो फिर गिर गए थे तो आप मुझ पे ही चिढ़ रहे थे, राइट? हाँ. तो दोस्तों, एवरी वीक हम बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो शेयर करूंगी, अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाऊंगी. अब तो घर जा रहे, थके हुए हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी. बाय 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 बाय. Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for